Our next topic is post-Soviet post-Soviet states, tensions and conflicts. बोला गया है कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद जो स्टेट्स निकल के आए हैं इनको हम बोलते हैं पोस्ट सोवियत स्टेट्स। उनमें टेंशन क्या है और कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, विवाद क्या है। ठीक है, फर्स्ट वन, टू रिपब्लिक्स ऑफ रशिया। रशिया का दो रिपब्लिक मतलब दो स्टेट्स, रशिया के अंदर दो स्टेट्स है, चेचनिया एंड दागिस्तान, हैव विटनेस्ड वायलेंट सिसेशनिस्ट मूवमेंट। हमारे देश में भी है। हमारे देश में जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हमें सिसेशनिस्ट मूवमेंट नागालैंड से, मिजोरम से हमें सिसेशनिस्ट मूवमेंट जो है वो देखने को मिला था। सिसेशनिस्ट मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट होता है जहाँ पे देश से अलग होने के लिए आंदोलन किया जाता है। तो रशिया में भी हमें दो रिपब्लिक्स मतलब स्टेट्स, रशिया के दो स्टेट्स में हमें ये सिसेशनिस्ट मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है। एक है चेचनिया और एक है दागिस्तान। ठीक है, इन दोनों पे हमें सिसेशनिस्ट मूवमेंट देखने को मिलता है। रशिया सॉट टू कर्व चेचनियन रिवॉल्ट बाय मिलिट्री बॉम्बिंग। रशिया ने क्या किया है, चेचनिया में जब मूवमेंट चल रहा था, जब आंदोलन चल रहा था, सिसेशनिस्ट मूवमेंट चल रहा था, सिसेशनिस्ट आंदोलन जब चल रहा था, तब रशिया ने ट्राई किया है कि मैं अपने मिलिट्री के मदद से वहाँ पे बॉम्बार्ड करके, बॉम्ब फेंक के चेचनिया का रिवॉल्ट जो है उसको रुकवाऊंगा। तो रशिया में भी प्रॉब्लम जो है वो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया का हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी था या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। रशिया में भी प्रॉब्लम्स जो है वो चल रहा है। इन ताजिकिस्तान, ए सेंट्रल एशियन कंट्री, सिविल वॉर कंटिन्यूड फॉर 10 years टिल 2001। बोला गया है कि ताजिकिस्तान भी किसका पार्ट था, यूएसएसआर का एक पार्ट था। तो ताजिकिस्तान जो एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक था, ठीक है, उसमें भी हमें सिविल वॉर देखने को मिलता है। और सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ था 1991 पे और ख़त्म हुआ है 2001 पे। ठीक है, सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध, देश के अंदर युद्ध, 2 या फिर 3 या फिर 4 कम्युनिटीज़ के बीच अगर देश के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है तो इसको हम बोलते हैं सिविल वॉर। जैसे फॉर एग्जांपल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जैसे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मतलब 2 एथनिक ग्रुप्स के बीच अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है तो इसको हम सिविल वॉर बोल सकते हैं, गृह युद्ध बोल सकते हैं। इन अजरबैजान प्रोविंस ऑफ नागोर्नो कराबाख। ठीक है, अजरबैजान जो कंट्री है वो भी यूएसएसआर का पार्ट था। ठीक है, तो अजरबैजान के एक प्रोविंस है, प्रोविंस मतलब एक स्टेट, एक राज्य, ठीक है, उसका नाम है नागोर्नो कराबाख। ठीक है, सम लोकल अल्मेरियंस वांट टू सिसीड एंड ज्वाइंट अल्मेरिया। मतलब क्या है, नागोर्नो कराबाख जो जगह है वहाँ पे अल्मेरियंस रहते हैं। कौन रहते हैं, कुछ लोकल आर्मेनियंस। ठीक है, और वो चाहते थे कि हम अजरबैजान का पार्ट जो है वो होके नहीं रहना चाहते, या फिर हम नागोर्नो कराबाख का पार्ट होके नहीं रहना चाहते, हम इससे सिसीड होना चाहते हैं। सिसीड होना मतलब हम इससे अलग होना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं अल्मेरिया। ठीक है, अर्मेरिया जो कंट्री है उसको हम क्या करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। इन जॉर्जिया 2 प्रोविंसेस हैव डिमांडेड इंडिपेंडेंस। जॉर्जिया पे भी 2 प्रोविंसेस ऐसे हैं जिन्होंने डिमांड किया है किसका, इंडिपेंडेंस का। द डिमांड हैज़ रिजल्टेड इन सिविल वॉर। और जब धीरे धीरे ये डिमांड जो है वो एक गृह युद्ध में, सिविल वॉर में बदल गया है। उसके बाद मूवमेंट्स अगेंस्ट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स इन यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया आर कंटिन्यूइंग। बोला गया है कि आंदोलन जो है, मूवमेंट्स जो है वो चल रहा है अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट ऑलरेडी है, कहाँ पे है, यूक्रेन में है, किर्गिस्तान पे है एंड जॉर्जिया पे है। इन तीनों देशों में अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ क्या हो गया है, मूवमेंट स्टार्ट हो गया है और ये अभी भी चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कि द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैव एरियाज ऑफ वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला था यूएसएसआर के टाइम पीरियड पे, तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है इनके पास बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ पे उनको क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज मिलता है। ठीक है, सो सेंट्रल एशिया हैज़ बिकम ए जोन ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स। बोला गया है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पे क्या मिलता है, कौन सा रिसोर्स मिलता है, हाइड्रोकार्बन रिसोर्स। और
हाइड्रोकार्बन रिसोर्स मिलने की वजह से ये जो है सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है, ये एक जोन बन गया है, एक ऐसा एरिया बन गया है कंपटीशन का। लेकिन कंपटीशन किस किस के बीच? आउटसाइड पावर्स, मतलब बाहरी देशों के बीच। बाहर में जो शक्तिशाली देश है, वो शक्तिशाली देश उनसे ये रिसोर्सेज छीनना चाहते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज जो है वो छीनना चाहता है। किससे छीनना चाहते हैं? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से छीनना चाहते हैं। तो ऐसा हालत हो गया था। उसके बाद हमने देखा है कि इन ईस्टर्न यूरोप चेक फेडरल रिपब्लिक was dissolved on December 31st 1992। चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया बोल के हमने एक कंट्री का नाम सुना था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड, जो ईस्ट यूरोप में स्थापित था, ठीक है, और जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। तो यहाँ पे बोला गया है कि इन ईस्टर्न यूरोप के ईस्ट साइड में जो एक कंट्री था जिसका नाम था चेक फेडरल रिपब्लिक, जिसको बोला जाता है चेकोस्लोवाकिया, वो क्या हो गया है? डिसॉल्व हो गया है, वो टूट गया है। और वो टूटा है कब? December 31st 1992 पे। और इससे दो और रिपब्लिक्स, दो और कंट्रीज निकल के आए हैं, एक है चेक और एक है स्लोवाकिया। चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया आज के टाइम पे दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है और आर बोर्न ऑन January 1, 1993। उसके बाद हमने देखा है कि अच्छा, और कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ से कवर नहीं किया है शायद, यस। और कुछ पॉइंट्स जो है वो हमने यहाँ पे कवर नहीं किया है। यहाँ पे बोला गया है कि द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, टू फॉर्मर्स यूनियन रिपब्लिक्स ऑफ सोवियत यूनियन, इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डेवलपमेंट्स इन द कंटेम्प्रेरी एरा ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इन February 2022 रशियाज एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन वाज लॉन्च्ड। बोला गया है कि ये पॉइंट नया जोड़ा गया है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बोला गया है कि रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है, रशिया एंड यूक्रेन ये दोनों पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, ठीक है, और ये अभी एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उलझ गए हैं। और ये हमारे कॉन्टेम्पोररी इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, मोस्ट डेंजरस डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ था? इन February 2022 रशिया ने अचानक से अपना गुस्सा दिखाया किसके बीच? यूक्रेन के साथ, ठीक है, और उसने अटैक लॉन्च कर दिया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रशियाज इन्वेशन वॉज टू प्रिवेंट यूक्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग नाटो एंड EU। रशिया का मेन ऑब्जेक्टिव, रशिया ने यूक्रेन पे हमला क्यों किया है? रशिया ने यूक्रेन पे हमला इसलिए किया है ताकि यूक्रेन को रोक सके। प्रिवेंट करना मतलब रोकना, यूक्रेन को रोक सके किसको ज्वाइन करने से? नाटो को ज्वाइन करने से एंड यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने से। रशिया यूक्रेन वॉर हैज़ बीन कंटिन्यूइंग फॉर मोर देन 2 years। बोला गया है 2 सालों तक रशिया यूक्रेन वार जो है वो चल रहा है। एंड देयर इज नो साइन ऑफ इमीडिएट एंडिंग ऑफ द वार। और कोई भी ऐसा साइन नहीं है कि ये वार खत्म होगा। आज भी ये वार जो है वो कंटिन्यू है। बहुत सारा UN ने भी बहुत सारे कोशिश जो है वो किया है रशिया यूक्रेन वार को रोकने के लिए। भारत ने भी कोशिश किया है, भारत ने भी US ने भी कोशिश किया है, सब ने कोशिश किया है, लेकिन रशिया यूक्रेन के बीच जो वार है वो अभी भी चल रहा है। बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट रशिया यूक्रेन वार विल कम टू एन अंडरस्टैंडिंग अंडर द प्रेशर ऑफ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। मतलब क्या है, ये सभी को पता है कि अल्टीमेटली जो सुपर पावर है उसको मैदान में उतरना ही पड़ेगा। तो ये सबको पता है कि अल्टीमेटली एक ना एक दिन रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है ये खत्म होगा। किसके प्रेशर से खत्म होगा? US का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसके प्रेशर से खत्म होगा। बिकॉज उनके प्रेशर से ही क्या हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर जो है वो साइन हुआ था। मतलब क्या है कि USA का एक रोल है पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, ठीक है। जैसे कुछ दिन पहले ही मैंने देखा है कि USA के प्रेसिडेंट ने रशिया एंड यूक्रेन के जो उसका नाम क्या है, प्रेसिडेंट है, उनको बुलाया है और वहाँ पे बातचीत भी हुआ है। तो यहाँ से यही पता चलता है कि एक ना एक दिन रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार है वो खत्म होगा। और ये कैसे खत्म होगा? जब US प्रेशराइज करेगा। किसको? US का कौन प्रेशराइज करेगा? US का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो प्रेशराइज करेंगे। इससे हमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि रशिया एंड यूक्रेन दो फॉर्मर UN रिपब्लिक्स, मतलब क्या है, यूनियन रिपब्लिक्स किसके? सोवियत यूनियन के। सोवियत यूनियन के अंदर दो रिपब्लिक्स होने के बाद भी इन दोनों जो है आपस में उलझ गए, ठीक है। और मेन कारण क्या था, किस वजह से रशिया ने यूक्रेन पे ऊपर हमला किया था? बिकॉज रशिया चाहता था कि यूक्रेन जो है वो नाटो को ज्वाइन ना करे, EU को ज्वाइन ना करे।
2 साल तक ये वार चल रहा है और अभी भी चल रहा है और ये वार खत्म होने की मतलब नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, और इससे हमें ये पता चलता है कि एक ना एक दिन रशिया एंड यूक्रेन का जो वार है वो खत्म होगा, जब प्रेशर क्रिएट करेगा कौन? सुपर पावर, दैट इज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि यूएस इज सो मच पावरफुल। ठीक है, वो किसी भी कंट्री के डिसीजन को मोल्ड जो है वो कर सकता है, बीइंग द सुपर पावर कंट्री। तो यहाँ तक हमारा जो आज का क्लास है वो रहेगा। कोई भी डाउट होने से पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होने से पूछ सकते हो। और एक छोटा सा वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगा किसके ऊपर? इंडियाज रिलेशन विद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, स्पेशली यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर के साथ भारत का रिलेशन क्या है, इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो जो है वो अभी मिल जाएगा, तो इसको भी थोड़ा देख लेना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कवर करना ज़रूरी है। ठीक है।